हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और धीरे धीरे पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी ख़त्म करूंगा। बाकी इससे पहले हमने लॉ की 4 क्लासेस कर रखी है, इंडस्ट्रियल लॉ की, और अकाउंटेंसी की 11 क्लासेस करी हुई हैं। और साथ में हिस्ट्री का मैंने एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है उसकी भी एक वीडियो बनाई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से रिलेटेड एक 100 क्वेश्चंस का भी एक लेक्चर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि पूरा एक्सप्लेन किया है, और काउंटिंग से रिलेटेड भी, ठीक है। तो अब हम इकोनॉमिक्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स होता क्या है? द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी मेक डिसीजंस, ठीक है। कैसे सोसाइटी और कोई व्यक्ति डिसीजंस लेता है कि कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है, क्योंकि इस रिसोर्सेज क्या है, स्कैर है, दुर्लभ है, मतलब हमारी डिमांड ज़्यादा, रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है। और स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स दो तरीके के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो वर्ड जो है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, जिसमें कि हम लार्जर इकोनॉमी को कवर करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल और माइक्रो में इंडिविजुअल इकोनॉमी को, ठीक है। अगर एज अ कंट्री की बात करें तो हम मैक्रो इकोनॉमी पढ़ेंगे, लेकिन एज अ ऑर्गेनाइजेशन की बारे में बात करें या पर्टिकुलर डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई की बात करें तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चन अराइजेज होते हैं, ठीक है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब कि क्या प्रोड्यूस करना है, इतनी सारी चीज़ें हैं, उसमें से क्या, ठीक है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है, कितना प्रोड्यूस करें ताकि हमारी डिमांड जो भी है उसकी सप्लाई हो सके, ठीक है, ताकि हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड बनी रहे, उतना ही प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस इट, ठीक है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करें, हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, ठीक है, या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव जो कि लेबर के द्वारा चल प्रोड्यूस किया जाता है प्रोडक्ट, और कैपिटल इंटेंसिव में मशीन के द्वारा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें इनमें से कौन सा तरीका, हाउ टू प्रोड्यूस इट, ठीक है। फिर है होम टू प्रोड्यूस इट। अब हमारा क्या कहते हैं, नीश कस्टमर कौन होगा, मतलब कि ऐसा कौन सा कस्टमर होगा जिसको हमें कैटर करना है, ठीक है। क्या इसका मतलब, ये डेमोग्राफिक से रिलेटेड है, ठीक है। मेल को सर्व के लिए प्रोड्यूस करना है, फीमेल के लिए, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इससे हाउ गेट हु गेट्स टू मेक दिस डिसीजन, ठीक है। अब ये डिसीजंस लेगा कौन। फिर है व्हाट आर द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज द थिंग्स यूज टू मेक अदर थिंग, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको दूसरी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं हम रिसोर्सेज। नेक्स्ट है बट देयर्स अ फंडामेंटल प्रॉब्लम, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या, हमारी ज़रूरतें ज़्यादा है लेकिन इन हमारे पास जो सुविधाएं हैं उपलब्ध है, हमारे पास जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं वो बहुत कम है, ठीक है। फिर आता है चॉइसेस, ठीक है। अब उस स्कैर रिसोर्सेज में से उन दुर्लभ रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूज़ करें ताकि हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सके, बिकॉज ऑल रिसोर्सेज गुड्स एंड सर्विसेज आर लिमिटेड, वी मस्ट मेक चॉइसेस, ठीक है। वाई चूज, वी मेक चॉइसेस अबाउट हाउ वी स्पेंड अवर मनी, टाइम एंड एनर्जी सो कैन फुलफिल नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। कैसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, किस तरीके से हम अपने टाइम को, पैसे को और हमारी ऊर्जा को लगाएं जिससे कि हम मैक्सिमम अपनी वांट सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट है वांट्स एंड नीड, ठीक है। नीड्स एंड वांट, नीड्स क्या होता है, स्टफ वी मस्ट हैव टू सर्वाइव जनरली, ठीक है। वो ज़रूरतें, नीड्स का मतलब वो ज़रूरतें से है जो कि हमको हमारी दिनचर्या को पूरा करने के लिए ज़रूरत होता है, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, जो कि हमारी बेसिक नीड्स हैं। फिर आता है वांट्स, वांट्स क्या होता है वी वुड रियली लाइक टू हैव, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो हमें चाहिए होती है, ठीक है, वो हमारी बेसिक नीड नहीं होती लेकिन वो हमको चाहिए होती है, जैसे फैंसी फूड, शेल्टर्स, क्लोथिंग, बिग स्क्रीन टीवीज, ज्वेलरीज से एंड कन्वीनियंस ऑल्सो नोन एज लग्जरीज, ठीक है। जैसे कि पानी से हमारी हमारी प्यास बुझ सकती है लेकिन हमें कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, ये सब चीज़ चाहिए, ठीक है। ट्रेड ऑफ, यू कांट हैव इट, ठीक है, ऑल, ठीक है। आप सब कुछ नहीं ले सकते, ट्रेड ऑफ का मतलब है आप सब कुछ नहीं ले सकते क्योंकि स्कैरसिटी को याद रखना होता है। सो यू हैव टू चूज हाउ टू स्पेंड योर मनी, टाइम एनर्जी, दिस डिसीजन इन्वॉल्व पिकिंग वन थिंग ओवर ऑल द अदर पॉसिबिलिटीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो बंच ऑफ चॉइसेस है उसमें से आपको कुछ चीज़ें जो चूज़ करनी होती है इसे बोलते हैं ट्रेड ऑफ्स। फिर आता है ट्रेड ऑफ्स इन योर जनरल
व्हाट कुड यू हैव डन इंस्टेड ऑफ कम टू स्कूल टू डेट, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल जाने के अलावा आप क्या कर सकते हो, आप सो सकते हो, आप मॉल घूम सकते हो, ऐसी चीज़ों के लिए, ठीक है। फिर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट चॉइस, ठीक है। अगर मान लिया कि आपके पास 1,000 रुपये हैं, अगर आप उसे बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5% इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट करते हैं तो आपको 10% बेनिफिट मिलता है। तो जो 5% का प्रॉफिट हो गया, हमको 5% का इंटरेस्ट हो गया, वो हमारे लिए नेक्स्ट बेस्ट चॉइस है, ठीक है। फर्स्ट बेस्ट चॉइस क्या है, हमारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू चूजिंग नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होती है उसकी कॉस्ट को जब हम सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है ना, उस प्रॉफिट को जब हम सेक्रीफाइस करते हैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। opportunity cost, this is really important when you choose to do one thing, its value, ठीक है। हमेशा क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ऐसी चीज़ को चूज़ करना जिसकी वैल्यू जो बेस्ट हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपके लिए सबसे ज़्यादा हो। फिर आता है प्रोडक्शन। सो हाउ डू वी गेट ऑल दिस स्टफ दैट वी हैव टू डिसाइड अबाउट, ठीक है। डिसीजन से रिलेटेड आता है कि क्या प्रोड्यूस करना है। फिर आता है प्रोडक्शन इज हाउ मच स्टफ एन इंडिविजुअल बिजनेस कंट्री इवन अ वर्ल्ड मेक्स, ठीक है। कितना लोग दुनिया बनाती है। स्टफ का मतलब गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज में क्या क्या डिफरेंस होता है, गुड्स एक टेंजिबल चीज़ होती है, सर्विस एक इंटेंजिबल चीज़ होती है, ठीक है ना। बट व्हाट इज स्टफ, ठीक है। स्टफ क्या होता है, या तो ये गुड्स एंड सर्विसेज हो सकते हैं जो कि टेंजिबल और इनटेंजिबल हो सकते हैं, ठीक है। या फिर या तो गुड्स होंगे या सर्विसेज होंगे। गुड्स हमेशा टेंजिबल होती है, सर्विसेज इनटेंजिबल होता है, दोनों एक ही तरीके का प्रोडक्शन है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमें पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो व्हाट डू वी नीड टू मेक ऑल दिस स्टफ, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि फर्स्ट है लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज, गैस, ऑयल, ट्री, ठीक है। फिर आता है लेबर। लेबर क्या होता है, एक फिजिकल एंड इंटेलेक्ट थिंग होता है, लेबर का मतलब मैन पावर। थर्ड है कैपिटल, टूल, मशीनरी, फैक्ट्रीज एटसेट्रा। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो कि पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। नेक्स्ट, विच फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन, ठीक है, किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का आपको यूज करना है, कैपिटल इंटेंसिव या फिर लेबर इंटेंसिव, ठीक है। अब यहाँ देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ठीक है। थ्री parts to the production process, factors of a production, what we need to make goods or goods and service, ठीक है, किस तरीके की हमें goods या services बनानी है। फिर आता है प्रोड्यूसर, कंपनी दैट मेक्स गुड्स और सर्विस, डिलीवर सर्विसेज, ठीक है। ऐसा व्यक्ति या ऐसी कंपनी जो कि गुड्स बनाती हो और उसको डिलीवर करती हो। कंज्यूमर जो कि उसको कंज्यूम करता है, ठीक है। दो वर्ड आते हैं, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है कस्टमर। कस्टमर क्या होता है, जो कि गुड्स को बाय करता है, और कंज्यूमर को क्या होता है, जैसे कि जो उसको यूज़ करता है, ठीक है। अब अगर क्या कहते हैं, आपके फादर आपके लिए कुछ सामान खरीदते हैं तो वो आपके लिए क्या है, तो वो क्या है, कस्टमर है। लेकिन यूज़ आप करते हैं तो आप उसके कंज्यूमर हो गए। विच कम फर्स्ट, ठीक है। प्रोडक्शन इन प्रोसेस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, देन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। एंड द एंड यूजर इज कंज्यूमर्स। कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं फर्दर गुड्स बनाने के लिए, ठीक है, दूसरे गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जो कंजम्पशन के लिए रेडिली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आर यूज टू मेक अदर गुड्स, कैपिटल गुड्स होता है। कंज्यूमर गुड्स फाइनल प्रोडक्ट दैट आर परचेज डायरेक्टली बाय द कंज्यूमर। चेंजेस इन प्रोडक्शन, ठीक है, स्पेशलाइजेशन, डिवाइडिंग अप अ प्रोडक्शन सो दैट अ गुड्स आर प्रोड्यूस इफिशिएंटली, ठीक है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका पार्ट बनाने के लिए उसी को दिया जाए जो कि उसमें स्पेशलिस्ट है। जैसे शू बनाते हैं तो उसका शोल जो शोल बनाने में एक्सपर्ट है, ठीक है, अपर पार्ट उसके लिए, ठीक है, जो उसके रिबन बनाने में एक्सपर्ट है उसको वो काम दिया जाए। नेक्स्ट, चेंजेस इन प्रोडक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि हम पूरे काम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, और जो कि अलग अलग लेबर को असाइन किया जाए, इंस्टेड ऑफ सब एक जैसा ही काम करें, ठीक है। फिर आता है कंजम्पशन, हाउ मच वी बाय,
ठीक है, अब आता है कि कितना कंज्यूमर बाय करेगा और कितना ही चाहिए उसके यूज़ में आता है। एवरी वन इज़ एट द एप्पल स्टोर। यहाँ पे देखिए डेल के स्टोर में कितना है और एप्पल के स्टोर में कितना है, तो डेल उतना ही प्रोड्यूस करेगा जितना उसका सेल होगा और एप्पल उसके अकॉर्डिंग ही। इफ़ इंक्रीज इन लैंड लेबर कैपिटल वी इंक्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे ही ये प्रोडक्शन फैक्टर्स में इंक्रीज होता है तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा लगाना चालू करता है ताकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। इफ द डिक्रीज इन लैंड लेबर कैपिटल डिक्रीज इन प्रोडक्शन, बट वाई वुड वी डिक्रीज प्रोडक्शन, पर हम प्रोडक्शन को कम क्यों करेंगे। द सर्कुलर फ्लो मॉडल। ठीक है, हाउस होल्ड, ठीक है, यहाँ से सेविंग चालू होती है, फिर फैक्टर्स, इनकम, फर्म, स्पेंडिंग, गुड्स एंड देन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे कि हाउस होल्ड से क्या होता है सेविंग, एंड फर्म्स में क्या होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, और इन्हीं फर्म से लेबर जो होता है वो इनकम जनरेट करता है, वो हाउस होल्ड में पहुंचता है, वो या तो उसको सेव करेगा या उसको उससे गुड्स खरीदेगा या फिर उसको अलग चीज़ों में स्पेंड करेगा। ठीक है, और फर्म से का यूज़ करेगा वो फैक्टर्स में। ठीक है, जो कि प्रोडक्शन फैक्टर हमने पढ़ा था। प्रोडक्शन, अ मेजर ऑफ अ प्रोडक्शन बाय एन एंटायर कंट्री इन 1 ईयर इज जीडीपी। ठीक है, जो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन होती है एक साल के अंतर्गत एक कंट्री की, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, द टोटल पैसो वैल्यू, ठीक है ना, मोनेटरी वैल्यू, जो कि जितना भी हम सामान बनाएंगे, अगर हम एक साल में 1 लाख रुपए का सामान बनाते पूरी कंट्री मिला के, तो वो 1 लाख रुपए उस कंट्री की जीडीपी हो गई। ठीक है, वर्ल्ड जीडीपी इसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पुराना है, ये 2005 का है। कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, कॉस्ट क्या होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ अ मनी इट टेक्स टू प्रोड्यूस एन आइटम। जितना भी सामान को बनाने में आपका खर्च होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट। और रेवेन्यू क्या होता है, उसको सेल करके जितना पैसा आपको मिलता है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू है। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, जब इन दोनों को माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, ऐसी इनएविटेबल कॉस्ट होती है जो आपको इनकर्ड करनी होती है, जिसका प्रोडक्शन के कम ज़्यादा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 10 क्या कहते हैं 10 केजी प्रोडक्शन करें तो भी उतना ही रहेगा, 15 केजी करें तो भी उतना ही रहेगा, और 5 केजी करें तो भी उतना ही होगा। जैसे कि आपका रेंट हो गया, जैसे कि आपका मशीनरी का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अगर प्रोडक्शन आप बंद भी कर देंगे तो भी आपको रेंट देना पड़ेगा। कॉस्ट एंड रेवेन्यू, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो कि क्या कहते हैं टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अगर वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, अगर आपने कम प्रोडक्शन किया है तो उसकी कॉस्ट भी कम ही आएगी। ठीक है, जैसे कि हो गया लेबर या रॉ मटेरियल। ठीक है, जितना आपने सामान बनाने के लिए लेबर चाहिए उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। ये फिक्स्ड कॉस्ट की तरह नहीं है कि वो हमेशा प्रोडक्शन के साथ फिक्स रहेगी, चाहे आप ज़्यादा प्रोडक्शन करें चाहे कम प्रोडक्शन करें। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, चेंज होती रहती है, जितना आप लेबर या रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे उसके हिसाब से वो चेंज होगा। ठीक है, फिर आता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू चार्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, द एडिशनल कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट यूनिट। ठीक है, अगर मान लिया आप 10 यूनिट प्रोडक्ट बना रहे थे, उसके लिए 100 रुपये पे कर रहे थे, आपने 11वां बनाया उसके लिए 105 पे किया, तो जो 5 रुपये हो गया वो क्या है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट होगी, जो कि एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपकी जितनी भी कॉस्ट लगती है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, वेइंग द मार्जिनल कॉस्ट वर्सेस द मार्जिनल बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्शन एंड आइटम और मेकिंग एन इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस नहीं, इनके बीच का जो अंतर होता है एक आइटम को बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इफ़ द बेनिफिट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट द बिजनेस डज इट। ठीक है, अगर क्या कहते हैं बेनिफिट्स कॉस्ट से ज़्यादा होते हैं तो उस बिजनेस को कर लेना चाहिए। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, इमीडिएट और शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन कैन लीड टू मिसिंग द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। अगर हम क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स या शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन के लिए जाते हैं तो हम कई बार लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को खो देते हैं, जैसे कि इमीडिएट स्पेंडिंग ऑन अ चीप स्टफ। ठीक है, जैसे कि ना हम सस्ता सामान खरीद लेते हैं और वो ख़राब हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट हम सेक्रीफाइस कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है कंपैरेटिव इकोनॉमी। ठीक है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, इकोनॉमी क्वेश्चन आंसर्ड बाय कस्टम। ठीक है,
जो कि कस्टम बिलीव्स और हमारी परंपराओं के हिसाब से उसका आंसर मिलता था। प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर, मतलब कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होता था। डेवलपिंग और थ्री वर्ल्ड, ट्रेड एंड बार्टर ओरिएंटेड, ठीक है। बार्टर सिस्टम का मतलब समझ गए होंगे आप, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। लो जीडीपी एंड पीसीआई, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जब हम टोटल और जीडीपी को नंबर ऑफ क्या कहते हैं टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, पर कैपिटा इनकम। मान लिया कि 1 लाख रुपए हमारा पर पूरा प्रोडक्शन है पूरे कंट्री का 1 साल के अंतर्गत, और वहाँ पे 10,000 लोग रहते हैं, ठीक है। तो हम कितना आ गया पीसीआई, ये पर कैपिटा इनकम 10, ठीक है। कमांड इकोनॉमी, ठीक है, जहाँ पर इकोनॉमी क्वेश्चन आंसर्ड बाय द गवर्नमेंट, सारी क्वेश्चन एंड आंसर जो है यहाँ पे कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। और लास्ट ईयर में कितना होता है, कस्टम या बिलीफ्स के हिसाब से करा जाता था। यहाँ पे वेरी लिटल इकोनॉमिक चॉइस, लोगों के पास चॉइसेस बहुत कम होती है। नो प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है, जैसे रेलवे वगैरह हो गया, इस हमारे पास उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है, या बहुत कम है, ठीक है। फिर कम्युनिज्म, ओल्ड सर्विस यूनियन, ओल्ड कम्युनिस्ट जैसे चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया जैसी चीज़ें हो गई। फिर कार्ल मार्क्स, 19th सेंचुरी जर्मन इकोनॉमिस्ट, ऑथर ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड डैश कैपिटल, ठीक है। जो कि कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने डैश कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की बुक्स लिखी थी। ये थ्योरीज दी थी, गवर्नमेंट शुड कंट्रोल इकोनॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल, ठीक है। ये इनका मानना था कि रिचर पीपल और रिचर होते जाते हैं और पुअर पीपल और पुअर होते चले जाते हैं, क्योंकि ये पुअर लोगों को रिचर पीपल एक्सप्लॉइट करते हैं। फाउंडर ऑफ रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। कम्युनिज्म फॉल्स, मार्केट रिफॉर्म्स इन चाइना इन मिड-90s, ठीक है। इन तरीके से क्या कहते हैं कम्युनिज्म फेल हुआ था। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल इन 1989, ठीक है। कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन 99, ये सब कम्युनिज्म फॉल के जहाँ पे कम्युनिज्म फेल हुआ था। फिर आता है फ्री मार्केट या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमिक क्वेश्चन आंसर बाय प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। कम्युनिटी का कोई रोल नहीं होता, जहाँ पे प्रोड्यूसर और कस्टमर्स के द्वारा, डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स के द्वारा ही मार्केट के आंसर करे जाते हैं, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस, ठीक है, बहुत वैरायटी ऑफ चॉइसेस होते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है कैसा वो सामान बनाएगा, ठीक है। जैसे शूज़ वगैरह लेते हैं, ठीक है, ये हमेशा किस पे डिपेंडेंट रहेगा, प्रोड्यूसर और कस्टमर पे। जैसे यूएस और जापान की इकॉनमी है। फिर आता है एडम स्मिथ, जिनको हम फादर ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बहुत जगह बोला जाता है। वैसे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स मार्शल को, अल्फ्रेड मार्शल को बोला जाता है। 18th सेंचुरी स्कॉटिश इकोनॉमिक्स पब्लिश द वेल्थ ऑफ नेशन थ्योरी, और इनकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या थी, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ, ठीक है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द फ्री मार्केट विद इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। इनविजिबल हैंड्स ऑफ द मार्केट, एडम स्मिथ, ठीक है। लेसेज फेयर, गवर्नमेंट स्टेज आउट बिजनेस प्रैक्टिसेस, हैंड्स ऑफ टू लेट द मार्केट प्लेस डिटरमाइन प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इनका कहना था कि गवर्नमेंट को दूर ही रहना चाहिए, जबकि कार्ल मार्क्स की थ्योरी का ये बिल्कुल ऑपोजिट था कि गवर्नमेंट को दूर ही रहना चाहिए, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को ही सब कुछ डिसाइड करने देना चाहिए। इंडिविजुअल फ्रीडम एंड चॉइस एम्फेसिस, ठीक है। इंडिविजुअल को फ्रीडम होनी चाहिए, कुछ भी वो बाय करे, और उनकी चॉइस पे डिपेंड होना चाहिए क्या प्रोड्यूस करे। प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म, कंपटीशन मोर बिजनेस मीन्स लोअर प्राइसेस, ठीक है। जितना ज़्यादा बिजनेस होगा, लोगों के पास जितना ज़्यादा क्या कहते हैं अवेलेबिलिटी होगी प्रोडक्ट्स की, उसकी डिमांड उतनी कम होगी और कॉस्ट उसके प्राइस भी उतना ही कम होगा, ठीक है। यूएस का एग्जांपल था। प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म, voluntary exchanges, business and consumers must be free to buy or sell what and when they want, ठीक है। जब भी वो चाहें तो कुछ भी खरीद सकते हैं और कुछ भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं वॉलंटरी एक्सचेंज। फिर आता है प्राइवेट प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल एंड बिजनेस मस्ट बी एबल टू गेट बेनिफिट ऑफ ओनिंग एंड ओन प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट डजंट कंट्रोल, ठीक है ना। लोगों के पास राइट होना चाहिए कि वो कहीं पर भी प्रोडक्ट वो सामान खरीद सकते हैं, या क्या कहते हैं लैंड वगैरह खरीद सकते हैं, इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म, कंज्यूमर सोवरेनिटी, मतलब कंज्यूमर सबसे बड़ा मार्केट किंग माना जाना चाहिए, ठीक है।
प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, सर्विस मोटिव होने के बजाय यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। फिर सोसाइटी सेफ्टी नेट मिक्स्ड इकोनॉमिक्स आइडिया से दैट अ गवर्नमेंट शुड नॉट अलाउ पीपल टू सफर एट इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, गवर्नमेंट को वो क्या कहते हैं इंटरवीन करना चाहिए, लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस सफ़र नहीं करने देने चाहिए। फिर आता है मिक्स्ड इकोनॉमी सोशलिज्म, गवर्नमेंट इन्वॉल्व एंड ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड डिसीजन मेकिंग in companies, government control of business, social safety net for people, socialism common in Europe, Latin America and अफ्रीका, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स एंड क्या कहते हैं गवर्नमेंट दोनों का ही कंट्रोल चलता है, जैसे कि इंडिया में होता है, ठीक है। जॉन मार्न केनेसियन, ठीक है, केनेस जो इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी भी बोला जाता है, जेएम केनेस को, ठीक है। द इनविजिबल हैंड डजेंट ऑलवेज वर्क, ये इनका मानना है कि इनविजिबल हैंड्स जो कि क्या कहते हैं ऐसे फैक्टर्स है जो हमको नहीं दिखते, वो हमेशा काम नहीं करते, ठीक है, लॉन्ग रन में ये मिसलीड करते हैं। फिर आता है केनेसियन इकोनॉमिक, गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन इकोनॉमिक इमरजेंसी थ्रू टैक्स एंड स्पेंडिंग फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। तो इनका मानना था कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए इनकी फिजिकल पॉलिसी और टैक्स बेनिफिट के हिसाब से, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह हो गया। दिस शुड बी डन इन ए स्मूथ आउट ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है, ये एक स्मूथ बिजनेस साइकिल की तरह चलना चाहिए। जब एक्सपेंशन हो रहा है तो क्लियर एक्सपेंशन हो, रिसेशन में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। फिर आता है लेबर इश्यूज, स्ट्राइक, ठीक है, लेबर के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, वेजेस। फिर आता है ब्लू कॉलर वर्कर्स, दो तरीके के वर्कर्स होते हैं, एक ब्लू कॉलर एक वाइट कॉलर। वाइट कॉलर वर्कर क्लरिकल काम करते हैं, क्या कहते हैं पढ़ने लिखने से रिलेटेड काम करते हैं। ब्लू कॉलर लेबर क्या करते हैं, वो सीधा के सीधा प्रोडक्शन फैक्टर्स पे काम करता है, ठीक है, सीधा मशीनरी प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और वाइट कॉलर वर्कर्स क्या करते हैं, ऑफिस जॉब्स करते हैं, ठीक है। व्हेन प्रोडक्शन डिक्रीज, जब प्रोडक्शन कम होता है क्या करते हैं, ये डाउन साइजिंग, मतलब कि कॉस्ट सेविंग के लिए एम्प्लॉयज़ को कम कर दिया जाता है। फिर आता है आउटसोर्सिंग, ठीक है, ये सस्ते लेबर मंगाने के लिए अलग अलग जगह से लेबर को आउटसोर्स करते हैं। फिर आता है बैंकरप्सी, जबकि कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, ठीक है, तो ये अपने डेट्स को पे करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं इंस्टेड ऑफ दूसरी चीज़ों पे। आउट ऑफ बिजनेस, लॉस ऑल योर बिजनेस मनी एंड प्रॉफिट्स, ठीक है, जब वो अपने क्या कहते हैं बिजनेस से क्या कहते हैं बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हो जाता है जिसके लिए वो उसे घर से पे करना पड़ता है, ठीक है। हाउ डज लेबर प्रोटेक्ट इटसेल्फ, लेबर कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वेजेस प्रोटेक्शन, वर्क प्लेस सेफ्टी, बेनिफिट, जॉब प्रोटेक्शन, ये सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या मतलब है, जब एक इंडस्ट्री और लेबर यूनियन या फिर क्या कहते हैं एम्प्लॉय का कोई रिप्रेजेंटेटिव जाके किसी एक डिसीजन पे बात करें और एक दोनों के कॉम्प्रोमाइज से एक डिसीजन निकले, ठीक है, जिसमें कि दोनों का ही फायदा हो। फिर आता है स्ट्राइक्स, व्हेन एग्रीमेंट कैन नॉट रीच्ड वर्कर्स स्टॉप वर्क टू ट्राई फोर्स हैंड्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, जब क्या कहते हैं कोई डिसीजन नहीं निकलता कलेक्टिव बार्गेनिंग से तो स्ट्राइक हो जाता है। थैंक यू सो मच।